गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यभट्ट पाठ के अनुवाद का ये पहला वीडियो है। आर्यभट्ट के विषय में इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने सूर्य की गति का, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उसका इस समय विरोध किया गया था। देखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम चा अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में जाकर अस्त होता है, यही संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। लेकिन इससे यह नहीं अवबोध होता है, यही अवबोध होता है कि जो है यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य जो है गतिशील है। सूर्यो अचला पृथ्वी चा चला या स्वीकीय अक्षे इति गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती है, चला है, या जो स्वीकीय अक्षे अपनी धुरी पर गुणति घूमती है इति, ये जो है सांप्रतम अब सुस्थापित सिद्धांत है। ये अब सुस्थापित सिद्धांत है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन परिवर्तिता सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टा। ये सिद्धांत जो सबसे पहले प्रवर्तित किया था वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्ट। पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से रूढ़ी चली आ रही थी, रिवाज चला आ रहा था और ऐसा ही दिखाई देता था। तीन उन्होंने उदाहरण दिया, यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः, जैसे गतिशील अर्थात चलती हुई नौका पर बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिरम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। एवमेव ऐसे ही गतिशीला पृथ्व्याम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थितः मानवः, उपस्थित मानव पृथ्वी स्थिरम अनुभवति, पृथ्वी को तो स्थिर समझते हैं। सूर्य आदि ग्रहान चा गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझते हैं। 776 तमे ख्रिस्ताब्दी अर्थात 776 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्ध नीति, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेने विरचिते, उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो है इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचितः, कि ये ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति अर्थात 23 वर्ष की आयु में ही लिख दिया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, इस ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के पास जो है आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे ये अनुमान लगाया जाता है यत्कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, कि उनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र जैसे संख्या नाम आकलनम महत्वम आदति, जो कि संख्याओं के आकलन के महत्व पर आधारित है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन, और गणित पद्धति के आकलन के आधार पर ही तेन प्रतिपादिता, कि उन्होंने प्रतिपादित किया यद्कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं होते हैं। धन्यवाद। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।